पान गुटखे के दाग हों या फिर आपके दाँतों में कीड़ा लग गया हो या किसी भी तरीके से आपके दाँत बहुत ज़्यादा पीले हो चुके हैं, चाहे फिर वो बच्चे हों या फिर हम बड़े हों, क्योंकि आजकल ना ये सारी समस्याएँ छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा सब में हो रही हैं। छोटे बच्चों के तो दाँतों में इतने ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं क्योंकि वो ठीक से ब्रश भी नहीं करते हैं और कभी-कभी तो हम बड़ों के दाँतों से इतना ज़्यादा खून निकलता है या फिर मसूड़ों में सूजन आ जाती है, दाँतों पे हल्का-फुल्का पायरिया लग गया है या फिर हमारे दाँतों में कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे दाँत पीले हो चुके हैं। तो इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का एक बहुत ही घरेलू काम का नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपको ना तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और ना ही आपको अपने दाँतों की सफाई करवानी पड़ेगी। क्योंकि अगर किसी ने सफाई करवाई होगी तो उसको पता होगा कि अगर हम दाँतों की सफाई करवाते हैं, तो हमारे दाँतों पे ना जो परत होती है वो सारी परत खत्म हो जाती है, जिससे हमारे दाँत ना धीरे-धीरे करके वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि हर चीज़ हमारे दाँतों में लगने लगती है। तो दाँतों की सफाई गलती से भी कभी नहीं करानी चाहिए, चाहे आपके दाँत कैसे भी हों। और स्पेशली कुछ लोग तो क्या होता है जिनके ना गुटखे की वजह से या फिर गलत खान-पान की वजह से दाँत पीले हो गए हैं, तो वो लोग सफाई करवा लेते हैं या फिर सफाई करवाने की सोच रहे हैं। तो सफाई करवाने की अगर आप सोच रहे हैं तो रुकिए, पहले आप इस रेमेडी को ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर आपको इस सफाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए लहसुन हो या हमारे घर में कुछ भी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे हर चीज़ कुछ ना कुछ काम की होती ही होती है। तो यहाँ पर मैंने ली है लहसुन और लहसुन की ना एक कली को मैं अच्छे से बारीक से कूट लूँगी, आप चाहे तो बारीक वाली ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। और ये लहसुन जो होता है ना, हमारे खाने के जायके को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे दाँतों की जो भी समस्या होती है ना, कीड़े लगने वाली हो गई या फिर पायरिया की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे दाँत गंदे हो गए हैं, मुँह से बदबू आती है, वो सारी समस्याएँ भी बिल्कुल खत्म करता है। तो यहाँ पर मैंने एक लहसुन को अच्छे से कूट लिया है और कूटने के बाद इसको हम एक बाउल में रख लेंगे। हम किचन की थोड़ी-सी चीज़ें लेंगे जिनसे कि हमारे दाँतों की सारी समस्याएँ जड़ से खत्म हो जाएँगी। अगर आपके दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उस समय पर आप हल्का-सा लहसुन की कली को अपने दाँत के उस जगह पर दबा लीजिए, जहाँ पर भी आपके दर्द है। तो आप देखेंगे कि आपके दाँत में ना बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। दूसरा हमने यहाँ पर लिया है अदरक। जी हाँ, अदरक तो चाय के स्वाद को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे जो दाँत होते हैं ना, उनमें अगर कीड़ा लग चुका है या फिर मसूड़ों में सूजन आ गई है, उसको भी बिल्कुल जड़ से खत्म करता है। जी हाँ, तो यहाँ पर हमने अदरक को अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है और उसको हम अच्छे से बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें अदरक की ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 बूँद रस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़े से अदरक को ग्रेट करके और इसमें से थोड़ा-सा रस डाल लेंगे। तो देखिए दाँतों की समस्याएँ तो हम सबको होती हैं। अगर हम कितना भी हँसें, बोलें, किसी से बात करें, तो हमारे सबसे पहले दाँत ही नज़र आते हैं। अगर दाँत ही खराब होते हैं, तो देखने वाले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और स्पेशली अगर छोटे-छोटे बच्चों के ही अगर दाँत में इस समय पे ही कीड़ा लग जाएगा, तो आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस रेमेडी को आपको डेली-डेली ट्राई नहीं करना है, आपको सिर्फ़ हफ्ते में 1 बार या 2 बार ट्राई करना है। इससे आपके दाँतों की सारी समस्याएँ खत्म रहेंगी और आपको लाइफ़ में कभी कोई दिक्कत होगी भी नहीं। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ हमने लिया है थोड़ा-सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ज़रूर डालना है आपको, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो हमारे दाँतों पे से पायरिया को बिल्कुल खत्म करता है और हमारे दाँतों को ना सफ़ेद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने डाले हैं 5 से 6 बूँद नींबू के रस की। नींबू का रस जो होता है ना और जो बेकिंग सोडा होता है, ये दोनों चीज़ें मिलकर इतने अच्छे से हमारे दाँतों को क्लीन कर देती हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं हमारे दाँत एक बार के ही इस्तेमाल में। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा नमक डाला है और इसमें आपको नमक ज़रूर डालना है। अगर आपके पास व्हाइट वाला कोलगेट है ना, तो ये बेस्ट है। आपके दाँतों में कितनी भी पीली प गंदगी लगी हुई हो, आप इस टूथब्रश से या इसको ना ब ब्रश उँगली की मदद से लगाएँगे अपने दाँतों पे, तो आप देखेंगे आपकी सारी समस्याएँ जड़ से खत्म हो जाएँगी। तो यहाँ पर करीबन 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर कोलगेट का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर नहीं है, तो आप टूथपेस्ट भी डाल सकते हैं। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। लेकिन हम ना यहाँ पर हफ्ते में 1 या 2 दिन इस जो कोलगेट वाला पाउडर होता है, इससे सभी लोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे दाँत ना एकदम मोती जैसे सफ़ेद रहते हैं। तो इससे बच्चे भी कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा-मीठा सा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इससे। तो आपको ये ज़रूर रखना चाहिए अपने घर में, जो व्हाइट वाला कोलगेट का पाउडर होता है। इससे इसके मल्टीपल यूज़ हैं, सिर्फ़ टूथपेस्ट में या टूथब्रश में ही लगाकर काम नहीं करता है। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे तांबे के बर्तन होते हैं, ये बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं। भगवान वगैरह साफ़ करने होते हैं पीतल के या तांबे के, तो वो बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं और इसमें कोई भी हमें हार्म नहीं करना पड़ता है। तो वो ये जो पाउडर है ये हर घर में ज़रूर होना चाहिए। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप के लिए हमने इसे बनाकर रख दिया है। सेकंड के लिए अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे आधा ग्लास के करीब पानी, आधा ग्लास इनफ है।
ज़्यादा लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आधा ग्लास नॉर्मल पानी है, ना ठंडा है, ना गरम है, बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर है। इसमें हम देखिए आप 1 चुटकी हम डालेंगे फिटकरी का पाउडर। जी हाँ, ये आपको ज़रूर लेना है। ये 2 प्रोसेस हैं जिससे कि आप अगर हफ्ते में 1 बार भी करते रहेंगे, तो आपके दाँतों में कोई समस्या होगी ही नहीं। अगर हो भी चुकी है, तो वो जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए दाँतों में कीड़ा लगना हो या कोई भी समस्या हो, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। तो इन दोनों स्टेप्स को हमें कैसे फॉलो करना है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने जो ये पाउडर मिक्स करके बनाया है, इससे हम अपने टूथब्रश पर लगाएँगे और टूथब्रश पर लगाकर अच्छे से हम इससे ब्रश करेंगे। और इस आप डरिए नहीं, आप ये मत सोचिए कि आपने इसमें लहसुन डाला है तो आपके मुँह से बदबू आएगी, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि हमने इसमें साथ ही साथ कोलगेट का पाउडर भी डाला है। और आपको इसे डेली तो करना नहीं है, संडे टू संडे कीजिए। संडे टू संडे जब आप इसे करते रहेंगे तो आपके दाँतों की कोई भी समस्या आपको लाइफ में कभी परेशान नहीं करने वाली है। तो देखिए मैं यहाँ पर अपने ब्रश की मदद से इसे लगा रही हूँ और 1 मिनट तक कंटिन्यू आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने दाँतों पर अच्छे से मालिश इसकी करती रहना है। अच्छा, ब्रश को कभी भी ज़्यादा रफली नहीं यूज़ करना चाहिए अपने दाँतों पे। बहुत ही स्लोली करना चाहिए, जिससे कि हमारे मसूड़े वगैरह ना छिलें। क्योंकि अगर हम ब्रश को बहुत ज़्यादा रफली करते हैं तो भी हमारे दाँतों की जो जड़ें होती हैं ना, वो खाली होती हैं, जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों में वगैरह में से खून आता है। तो जब भी आप ब्रश करें तो आप बहुत ईज़िली करें, जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने तो वीडियो को बहुत फ़ास्ट किया हुआ है, उसके बावजूद आपको लग रहा होगा कि मैं फ़ास्ट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो सिर्फ़ आपको इसको 1 मिनट तक करना है और 1 मिनट बाद आप इसे कुल्ला कर लीजिए। और देखिए मैं कुल्ला करके आ गई हूँ। अब हमने जो सेकंड स्टेप है वो फ़ॉलो करना है। तो आप देख सकते हैं दाँत मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लीन है। कोई परेशानी नहीं है दाँतों में। तो अब हमने जो ये पानी बनाया था फिटकरी का, इससे हमें सिर्फ़ कुल्ला नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको मुँह में भर के कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, दोनों साइड से मुँह में अच्छे से। इससे क्या होगा कि हमने जो ये ब्रश किया है, इससे हमारी जो भी बैक्टीरिया वग़ैरह निकले हैं, वो सारे खत्म हो जाएँगे और हमारे जो मसूड़े हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। फिटकरी का कुल्ला तो हमेशा करना ही चाहिए, संडे टू संडे, मतलब हफ़्ते में 1 दिन तो ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो कोशिश करें कि आप डेली कर सकें। अगर डेली पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे कम से कम 1 बार तो ज़रूर करें। तो इसी तरह से आपको धीरे-धीरे करके इस आधा ग्लास पानी को ख़त्म करना है और आपका ये जो दाँत साफ़ करने का प्रोसेस है, वो पूरा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये जो रेमेडी है वो कैसी लगी? क्या आपने ये कभी फ़ॉलो की है? अगर नहीं की है तो प्लीज़ इसे ज़रूर कीजिए और अपने टाइम और पैसे को ज़रूर बचाइए। तो देखिए जो प्लेन दाँत होते हैं उनको तो साफ़ करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, लेकिन जो टेढ़े-मेढ़े होते हैं जैसे कि मेरे हैं, उनको साफ़ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे दाँत फिर भी एकदम साफ़-सुथरे हैं, क्योंकि हम लोग यही टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर फ़ॉलो करते हैं। आई होप आप को भी ज़रूर अच्छी लगेगी। चलिए ऐसी अमेज़िंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।